Hello, guys. Welcome to Study Bloom. So, we have started the history series in which uh, हम क्या देख रहे थे? क्लास 8 की हिस्ट्री देख रहे थे, बेसिकली रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप. सो वी हैव सीन द राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत. हमने ये देख लिया था. इसके बाद हमने देख लिया था बेसिकली सारे जो दिल्ली सल्तनत में कितने मेन इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, वो सारी चीजें हमने देख ली थी. अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत. सो थ्रू आउट इट्स रूल द दिल्ली सल्तनत फेस रेजिस्टेंट फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, लाइक जैसे कि मेनी किंगडम फेल इनटू इट्स नेट. बट कुछ कुछ किंगडम थे जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आ पाए, वो सबड्यू नहीं कर पाए, जैसे कि ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंगा एंड विच प्रेजेंट डे आज कहाँ है? उड़ीसा में, कुछ पार्ट्स बंगाल में है, आंध्रा में है. सो वन ऑफ इट्स रूलर इन 13th century, लाइक नरसिम्हा देव वन, ऑल्सो इस जिनको नरसिंगा देवा बोला जाता है, वो जाने जाते थे बेसिकली अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए, कल्चरल ब्रिलियंस के लिए, एंड जो उस किंगडम में उन्होंने ले आया. अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम रिपेलिंग मल्टीपल इनरोड्स ऑफ द सल्तनत, ही डिफेंडेड दिल्ली सल्तनत गवर्नर ऑफ बंगाल. उन्होंने दिल्ली सल्तनत को अपोज किया. पार्टी टू कमेमोरेट दीज विक्ट्री उन्होंने बिल्ड किया. उन्होंने जो सारी दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उनको जीतने के बाद उन्होंने उस विक्ट्री को कैसे कमेमोरेट किया? बेसिकली कुछ बिल्डिंग्स बना के, जैसे कि उसमें एक आता है सूर्य टेम्पल एट द कोणार्क, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा में है. तो ये देख सकते हैं आप, एक स्टैचू है जिसमें नरसिंह देव वन बैठे हुए हैं अपने थ्रोन पे, सराउंडेड बाय अटेंडेंट्स एंड म्यूजिशियंस. नाउ जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, अर्लियर देखा था, अलाउद्दीन पुश टू द साउथ अट्रैक्टेड बाय इट्स रिनोड वेल्थ. अलाउद्दीन साउथ की तरफ बेसिकली कैसे अट्रैक्ट हो गया? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वेल्थ थी. वहां पे उस टाइम में रूल कौन कर रहा था? एट द टाइम द होसालियाज रूल पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया. होसालियाज बेसिकली सदर इंडिया को रूल कर रहे थे, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ आता है? कर्नाटका में. एंड फेंडेड ऑफ सेवरल अटैक फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, उन्होंने अटैक को रोका दिल्ली सल्तनत से. और वो इंडिपेंडेंट जब तक रहे, बेसिकली वो इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह रहे साउथ में. कौन? होसालियास. हाउएवर वीकेंड बाय दीज अटैक एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट, बार बार दिल्ली सल्तनत से अटैक होने की वजह से होसालियास वीक होते गए और उनमें कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते गया, जिसकी वजह से जो होसालियास किंगडम था वो डिक्लाइन कर गया मिड 14th सेंचुरी में. और फिर क्या, कौन सा बेसिकली एम्पायर बना? विजयनगर एम्पायर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे. उससे पहले ये देखिए, एक होसालियाज, बेसिकली होसालियाज ने क्या बनाया? बेसिकली मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो कि बेलूर में है. नाउ the Delhi Sultanate also faced rebellions from the emergence of several independent regional sultanate. कुछ रीजनल सल्तनत ने भी वहां पे रिबल किया था बेसिकली दिल्ली सल्तनत को, जिसमें आता है बहमानी सल्तनत, जो कि मिड 14th सेंचुरी में कंट्रोल कर रहा था कहाँ? मच ऑफ द डेक्कन, थोड़े टाइम के लिए. पावरफुल सल्तनत ऑल्सो इमर्ज इन गुजरात. कुछ जो सल्तनत थे वो इमर्ज हुए गुजरात में, बंगाल में, अदर रीजन में, लीडिंग टू ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ अलायंस एंड फ्रीक्वेंट वॉर वहां पे होता रहा. Parts of Rajasthan also remained beyond the reach of the Delhi Sultanate in 15th century. It faced stiff resistance from Rana Kumbha. कुछ राजस्थान का एक पार्ट था जिसको कौन उस टाइम रूल कर रहा था? बेसिकली राणा कुंभा, जिसको दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत हरा नहीं पाई थी. एंड ही वॉज द रूलर ऑफ मेवार किंगडम हु वाज सक्सेसफुली रिपेल्ड इन्वेजन फ्रॉम लेटर सल्तनत. तो ये जो है, ये एक व्यू है कुंभलगढ़ फोर्ट का, जो कि कहाँ है? इन द अरावली हिल्स. और ये कुंभलगढ़ फोर्ट क्या है? वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा इन द 15th सेंचुरी इन द अरावली हिल्स एंड सर्व्ड एज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर द रूलर्स ऑफ मेवार मेवार. ये एक प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम था,
जो कि कहाँ लाई कर रहा था, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ टुडेज राजस्थान, जो कि सराउंडेड है बेसिकली फॉरेस्ट से, स्टीप स्लोप से। और यहाँ की जो वॉल है वो बहुत फेमस है बिकॉज ये 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल है, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन द वर्ल्ड। ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है बेसिकली कौन बनाया था, राणा कुंभा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द विजयनगर एम्पायर। सो हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत कैसे ग्रो कर किया, फिर अनस्टेबल हुआ, ढेर सारे इन्वेजन्स हुए उस टाइम पे, और कैसे दिल्ली सल्तनत ने कुछ कुछ जो रूलर्स थे बेसिकली प्रोमिनेंट रूलर, जैसे कि ईस्टर्न गंगास को, साउथ में होसाल्यास को, उनको वो हरा नहीं पाए थे। नाउ होसाल्यास के बाद एक एम्पायर इमर्ज हुआ जिसको बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिल्ली सल्तनत ग्रू पॉलिटिकली मोर अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल हो गई पॉलिटिकली। तो एक नया सेंटर ऑफ पावर इमर्ज हुआ साउथ में 14th सेंचुरी में, जिनको दो ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, हरिहर एंड बुक्का ने। ये बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विजयनगर एम्पायर को किसने एस्टैब्लिश किया था, तो दो ब्रदर्स थे, हरिहर एंड बुक्का। उन्होंने बेसिकली विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश किया था, जो कि इनिशियली सर्व कर रहे थे एज ए गवर्नर अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। वो पहले गवर्नर थे मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में, बट इवेंचुअली उन्होंने दिल्ली अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि दिल्ली सल्तनत वीक होते जा रही है, तब उन्होंने उसके अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया और एक एस्टेब्लिश किया इंडिपेंडेंट किंगडम को, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट फोर्स डेवलप किया और एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में इमर्ज हुआ साउथ में, जिसको बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। सो ये आप देख सकते हैं ए सेक्शन ऑफ रूइंस ऑफ विजयनगरा सिटी। प्रेजेंट डे कहाँ है, हम्पी में है, जो कि कर्नाटका में। एंड द लास्ट बिल्डिंग इज द विरूपक्षा टेम्पल। ये जो है ये विरूपक्षा टेम्पल है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर फॉल्क फोर, हरिहरन बुक का उन्होंने क्या देखा था, साइट एट हम्पी, एक साइट देखा था जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटका में है, जो कि एक हेयर टर्निंग अराउंड एंड चेजिंग ए पैक ऑफ हाउंड, एक हेयर घूम रहा है और वो चेस कर रहा है पैक ऑफ हूंड्स को, जो कि क्या डिटरमाइन क्या कर रहा था, बेसिकली स्ट्रेंथ और करेज उनका बता रहा था। सो उसका बता रहा था। सो व्हेन दे काउंटेड दिस इंसिडेंट टू देयर गुरु, जब उन्होंने ये स्टोरी अपने गुरु को सुनाई जो उन्होंने देखा था, तो उनके गुरु ने कहा कि ये एक सिंबल है रेजिलियंस का, ब्रेवरी का। और उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप क्या करो, इस्टेब्लिश करो अपना एम्पायर और उसकी कैपिटल को उसी जगह स्टैब्लिश करना, बेसिकली जो हम्पी है। नाउ टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर द बहामानी सल्तनत वाज ए मेजर राइवल। नॉर्थ में जो विजयनगर एम्पायर था उसके नॉर्थ में, यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं, जो ये विजयनगर एम्पायर है जो कि साउथ में बेसिकली प्रेजेंट डे कर्नाटका में हम्पी में था, तो उसके नॉर्थ में बहमानी सल्तनत थी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहमानी सल्तनत उसकी बेसिकली क्या थे, उनके मेन राइवल थे। और बहमानी अल्टीमेटली इवेंचुअली फ्रेगमेंटेड हो गई इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, जिनको आज उस टाइम में डेक्कन सल्तनत के तरफ बोलते थे, जैसे कि बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदान अहमदनगर एंड बिदार। सो ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर और तरफदार हो डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी। जो बहमानी सल्तनत थी इवेंचुअली वो फ्रेगमेंटेड हो गई और नए इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में स्टैब्लिश हुई, जिनको डेक्कन सल्तनत कहा जाता है, जिसमें बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बिदार आता है। और वो कौन रूल करता था, उनके जो गवर्नर थे वो अपने आप को, और बेसिकली जब वीक हो गई सल्तनत तो उन्होंने अपने आप को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया। Now the Vijayanagara ruled battled with the first two as well as with the Gajapati ruler of Odisha in the east। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये डेक्कन सल्तनत है वो फ्रेगमेंटेड हो गया पांच में, जैसे कि बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा, अहमदनगर और बेरार। और ईस्ट में क्या था उस टाइम में, गजपति किंगडम था। ये जो किंगडम है, ये क्या है, ये सारे गजपति किंगडम के पार्ट हैं। जिससे किसने बेसिकली, जिसके बीच में कैसे कौन आपस में लड़ा था, बेसिकली विजयनगर और गजपति रूलर। सो
हैव यू नोटिस द टर्म पति? गजपति में आप ये देख सकते हैं एक टर्म यूज हुआ है पति। पति मीन्स व्हाट? दैट इज लॉर्ड और मास्टर, एंड वाज कॉमनली यूज्ड बाय मेनी रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिस पीरियड टू सिग्निफाई, वो क्या सिग्निफाई करते थे? पावर और स्टेचर। तो विजयनगर किंग को कहा गया नरपति, और बहमानी सल्तनत के रूलर को अश्वपति, और मराठा रूलर को छत्रपति। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं लास्ट में पति, पति एंड पति। जैसे विजयनगर किंगडम के किंग को नरपति, बहमानी वाले को अश्वपति, एंड मराठा रूलर रूलर छत्रपति। सो पति मीन्स दैट इज लॉर्ड और मास्टर। तो ये क्या ये रिफ्लेक्ट करता है? बेसिकली किंगशिप एंड पावर को। नाउ इसके बाद कृष्णदेव आर्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट बेसिकली इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है विजयनगर एम्पायर के। 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर अपने पीक पे था, और उस टाइम में उनका रूलर कौन था? कृष्णदेव राया, हु एक्सपेंडेड एंड सिक्योर्ड द एम्पायर डोमिनेंस ओवर द डेक्कन। उन्होंने एक्सपेंड किया विजयनगर एम्पायर को और सिक्योर किया डोमिनेंस बेसिकली ओवर द डेक्कन area. Under his rule, the empire achieved both military power and cultural renaissance. तो उनके अंडर में जो विजयनगर एम्पायर था उसने मिलिट्री पावर अचीव की और कल्चरल रेनेसा भी आया। उन्होंने पैट्रनाइज किया पोइट्स को, स्कॉलर्स को इन संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा। ही हिमसेल्फ कंपोज्ड एन एपिक पोएम ऑन तेलुगु, अमुक्त Amukta on the story of Tamil poet Saint Andal. So one section of the work is Raj Rajaniti, royal policy, where he expounded his ideas of good governance. So Krishnadev Arya provided grant to many temples. वो grants देते थे temples को, जिसमें कि तिरुपति, अब भी तिरुपति टेम्पल आता है आंध्र प्रदेश का, विट्ठल टेम्पल जो कि उनके ही कैपिटल में था विजयनगरम में। सो विच डिस्प्लेड मेनी ग्रैंड टेम्पल्स, पैलेसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। ये आप देख सकते हैं, ये महामंडपा है, ग्रेट हॉल है किसका? विट्ठल टेम्पल का। नोट द ग्रैंड्योर एंड इंट्रिकेसी ऑफ द आर्किटेक्चर, in particular the finely sculpted monolithic pillars were struck, their smaller column give out different musical notes, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? म्यूजिकल पिलर्स। किस में है ये? कौन सा टेम्पल में? बेसिकली विट्ठल टेम्पल, जो कि कहाँ लाई करता है? कैपिटल सिटी विजयनगरा में, जो प्रेजेंट डे हम्पी में है, कर्नाटका में। नाउ फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड विजयनगरा फॉर ट्रेड। फॉरेन ट्रेवलर्स आए विजयनगरा में बेसिकली ट्रेड के लिए, जिसमें पोर्टुगीज ट्रेवलर्स ज्यादा थे। इन पर्टिकुलर वेर वेरी well treated as they came to sell horses, and king did not want them to go and sell horses to these precious sell those precious horses to enemy kingdom। विजयनगर वाले चाहते थे कि बेसिकली हॉर्सेस वही खरीदे, वो उनके एनिमी किंगडम में ना जाए। तो वन ऑफ देम, जिनमें डोमिंगो पेस आता है, लेफ्ट ए लॉन्ग एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टे इन विजयनगरम कैपिटल। एन एक्सपर्ट, दिस सिटी सीम टू बी ए लार्ज एज रोम। उन्होंने लिखा बेसिकली डोमिंगो ने कि ये जो सिटी है विजयनगर एम्पायर, ये कितनी बड़ी है? एज लार्ज एज रोम, और वेरी ब्यूटीफुल टू द साइड, आंखों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। There are many groves of tree within it, the gardens of the houses, and many conduits of water which flow into the midst of it. And in places there are lakes. People in this city are countless in number. This is the best provided city in the world. The street and market are full of laden oxen. You could find in great abundance everything that you wanted. Basically ये किसकी बात कर रहे हैं? विजयनगर एम्पायर के बारे में। और ये आप देख सकते हैं एक पैनल है विठला टेम्पल से, जिसमें आपको क्या क्या दिख रहे हैं? कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं? हॉर्सेस दिख रहे हैं, कैमल्स दिख रहे हैं, देन आपको एलिफेंट भी दिखेगा, देन आपको कुछ हाउंड्स भी दिख रहे हैं। सो डिफरेंट एनिमल्स इसमें आप देख सकते हैं। आफ्टर विनिंग मेनी वॉर अगेंस्ट हिज नेबर्स, जो कृष्णदेव आर्य थे वो उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ इलनेस इन 1529। 1565 में डेक्कन सल्तनत ने एक कोलिशन बना लिया, एक गठबंधन बना लिया, और उन्होंने साथ में मिलके विजयनगर एम्पायर को बेसिकली, जो उस टाइम कौन लेड कर रहा था? राम आर्य, उन कृष्णदेव आर्य के सन इन लॉ थे, उनको बैटल ऑफ टल्लीकोटा में हरा दिया। किसने? डेक्कन सल्तनत ने। The city was sacked over several months. Houses, shops, building, palaces, and most of its temples were destroyed. Much of its civilian population
उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को मैसेकेयर्ड कर दिया गया. इट वाज लेफ्ट इन ruin. आफ्टर दिस द एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर रीजन रूल्ड बाय नायकास हु वर फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर. द एम्पायर केम टू इन द मिड 17th सेंचुरी. तो उसके बाद क्या हुआ, सिटी फ्रेगमेंटेड हो गई बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ टल्लीकोटा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कब हुआ था, 1565 में, जिसमें डेक्कन सल्तनत ने कोलिशन करके विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था. तो उसके बाद जब एम्पायर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, फ्रेगमेंटेड हो गया, तो उस टाइम में कौन, वो बेसिकली कुछ स्मॉलर रूलर्स उसको जिनको नायकास कह रहे थे, वो उसको रूल करने लगे, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया. नाउ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मुगल्स इन द नेक्स्ट सेक्शन. थैंक यू.